नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हम आपको लेकर आए हैं सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में और यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां जम्मू में सिक्योरिटी के साथ लगी हुई हैं, उनको यहां पर किस तरीके से ठीक किया जाता है वो आज हम आपको दिखाएंगे। और इस वर्कशॉप में नई नई मशीनें अब इंस्टॉल की गई हैं ताकि आने वाले दिनों में जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सके। और खासकर जम्मू कश्मीर जिस तरीके से हाईली सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर गाड़ियाँ भी ज़्यादा होती हैं, उसको भी लेकर यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है और जो वर्कलोड है उसको कैसे ये बैलेंस करते हैं उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ होंगे SSP शैलेंद्र सिंह और ये यहाँ के इंचार्ज भी हैं। सर, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ पे। आप मुझे बताइए सर, किस तरीके से आप लोग जो हैं जम्मू में खासकर सिक्योरिटी के साथ जो गाड़ियां लगी हैं उनको यहां पे मेंटेन करते हैं? मैं पहले ब्रीफ कर दूं कि सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप, ये दो वर्कशॉप हैं हमारी, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। ये स्पेशली एक ही काम करती हैं कि जो हमारा एक गुड नंबर ऑफ व्हीकल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट में है उनकी मेंटेनेंस के लिए और उनकी रिपेयर्स के लिए। और इसमें इसको हमें अपग्रेड करना चाहा, मैंने प्रपोजल्स बनाए, CHQ ने इसमें पैसे सेंक्शन कर दिए। हमारे ADGP सिक्योरिटी जो हैं उन्होंने हर एक चीज़ को मुझे इनकरेज किया और जहाँ जहाँ अप्रूवल चाहिए थे या गाइडेंस चाहिए थी वो सारी मिली। तो इसमें वर्कशॉप्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं हमारे कि एक, हम जो एफिशिएंसी है काम की वो बढ़ा सकें, और दूसरा है कि जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं स्किल लेबर की वो कम कर सकें, जो अगेन हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो उसको करने के लिए हमने इमीडिएटली दो मशीनें जो अभी मेजर मशीनें इंस्टॉल की हैं, उसमें एक है हमारा टायर चेंजर, जो पहले पौने घंटे का काम है वो 5 मिनट में कर देती है मशीन, और उसमें ह्यूमन एफर्ट जो है निग्लिजिबल हो गई है। तो हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है। सर, क्या डेमो आप दिखा सकते हैं इसका? हाँ, श्योर। तो हम आपको इस समय डेमो दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो नई मशीनें इंस्टॉल की गई हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। और ह्यूमन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमन एफर्ट को जो है कम करने की कोशिश की गई है ताकि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो मशीनों के ज़रिए हो सके। तो सर, ये किस तरीके से काम करता है? ये बस इतनी सी एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट है जो इसने एक लीवर से इसको टायर को खोला। बाकी ये आपने देखा होगा, हार्डली 1 मिनट में इसने खोल दिया। इसके बाद ट्यूब निकालेंगे, इसी तरह से फिर इसको बंद कर देंगे। तो जब पहले आप लोग यहाँ पर किस तरीके से काम होता था? ये सब मैनुअली होता था? पहले आपने देखा होगा जो एक लंबा सा लोहे की रॉड लेके उससे बेटिंग करते थे इसको खोलने के लिए। फिर जो हमारे जवान हैं ये इनको पूरा अपनी ताकत से खोलते थे। अब ये चीज़ें जो है सारी ये मशीन कर रही है। जिस तरीके का आपके ऊपर वर्कलोड होता है अब उसको लेकर भी अब जो है टाइम भी बचेगा और जो ह्यूमन एफर्ट है उसमें भी कभी खाली इसी मशीन से जो काम हम अराउंड 45 मिनट्स में करते थे या उससे भी ज़्यादा, अब ये 5 मिनट में, मैंने जो लड़के ने डेमो करके मुझे दिखाया था, 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। तो ये जैसे ही टाइम के साथ साथ इनकी हैंड्स ऑन जॉब ज़्यादा हो जाएगा, यूज़ टू ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये डेफिनेटली 5 मिनट के बजाय ये 3.5-4 मिनट पे आ जाएंगे। तो सर, जब आपके पास ये मशीनें उस समय नहीं थी तो किस तरीके से आप लोग काम करते थे? तो कैसे? जैसे मैनुअली हम पहले रूटीन में आप देखते हैं रोड साइड पे वर्कशॉप करती हैं, ये वाला पार्ट तब वैसे होता था। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है इस काम की, बट फिर भी जितना करना पड़ता था वो ऐसे ही करना पड़ता था। सर, जिस तरीके से नई मशीनें आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिलेटेड, खासकर जम्मू कश्मीर हाईली सिक्योरिटी जोन्स में आता है और जितने भी VIP गाड़ियां आपके पास लगी होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि पहले सिक्योरिटी ब्रिज का खतरा ज़्यादा होता था, अब आप लोग अपने लेवल पर करेंगे तो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होगा? हाँ, डेफिनेटली। हालांकि जहाँ भी जब भी ये प्राइवेट वर्कशॉप में जाती हैं, पुलिस का ड्राइवर और उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता था, बट यू नेवर नो कि जितनी बार हम एक्सपोजर होता है ऐसी जगहों पे तो कहीं ब्रीच हो भी सकती है। तो ये दूसरी मशीन है हमारी व्हील बैलेंसर, जो अदरवाइज हम पहले प्राइवेट से करवाते थे, जो इनकी अथराइज्ड वर्कशॉप हैं।
तो इससे हमारा बहुत सारा कॉस्ट जो है बचेगी। अब ये हम खुद कर लेंगे। तो हम इस समय देख रहे हैं किस तरीके से मशीन काम कर रही है। तो सर आप मुझे बताएं कैसे ये काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? सर ये बिल बैलेंसिंग का इसको हम जो करते हैं ना गाड़ी में, ये जिस वक्त हमारी गाड़ी बबलिंग करना स्टार्ट होती है ना 60 की स्पीड के ऊपर से, उसके बाद इसमें बिल में फर्क पड़ जाता है रिम में, तो इसलिए इसको बिल बैलेंसिंग करते हैं हम। तो अभी आपके सामने स्टार्ट करेंगे इसको, ये घूमेगा, ये बता देगा कि वेट कितना लगना है, ये वेट इसमें कितना लगना है और किस साइड लगेगा कितना, दूसरी साइड कितना लगना है। जब आपके पास ये नहीं थी तो फिर आप क्या करते थे? सर बाहर से बिल बैलेंसिंग करवाते थे। तो अब क्या लग रहा है आपको, दिन में आप लोगों के पास जिस तरीके का वर्क लोड है, कितना लोड पड़ता है आप लोगों को? सर अब सपोज कर लो कि हमारे पास अगर 10 गाड़ियाँ आती हैं एक दिन में, तो 10 गाड़ी में अगर हमें बिल बैलेंसिंग करने को कोई परेशानी नहीं है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे अभी इसने शो कर दिया 70 इस साइड है, 65 इस साइड है, हम इसको बेट लगाएंगे, ये जीरो बैलेंस आ जाएगा दोनों साइड पे, करेक्शन की उसी हिसाब से। अभी थोड़ा अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि ये लगभग पर व्हीकल जितनी बार भेजेंगे प्राइवेट में तो 2000 रुपये के अराउंड खर्चा आ जाता था। तो अब ये सारा खर्चा जो है ये बच जाएगा। एक तरफ खर्चा बचेगा, दूसरा जिस तरीके से गाड़ियां जो आप लोगों के पास, टाइम बचेगा, सिक्योरिटी ब्रीच का खर्च नहीं रहेगा और इन हाउस ये सारा हो जाएगा। इसके अलावा सर और क्या क्या चीज़ें जो आप लोगों ने नई अभी इंस्टॉल की है यहाँ पर? और पिछले दिनों यहाँ पर हमने देखा था सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए थे और मौके पे उन्होंने इनॉग्रेशन भी की थी। हाँ, हमारे एडी साहब ने इनाग्रेट किया था। इसके अलावा हमने एसी का सारा सेटअप है वीआईपी गाड़ियों में और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर, तो उसके लिए भी हमें गाड़ी को प्राइवेट में भेजना पड़ता था और उसका भी ऑन एन एवरेज जितनी बार एक बार गाड़ी भेजेंगे तो 2,500-3 हज़ार से ऊपर खर्चा आ जाता था। तो वो अब हमारे पास मशीन जो लेटेस्ट सेटअप आ गया है उससे हम सारा का सारा उसका कूलेंट जो है रिप्लेस करना, नया डालना, कंप्रेसर का लुब्रिकेंट जो है उसको रिप्लेस करना, वो सारी चीज़ें जो है वो अब हमारा इन हाउस वो भी हो जाएगा। इसके अलावा हम 2 मशीनें और लगाने जा रहे हैं। एक है व्हील अलाइनमेंट और है न्यूमेटिक सेटअप। व्हील अलाइनमेंट जैसे आपने देखा होगा बाजार में कि जब 2 व्हील फ्रंट और रियर की अलाइनमेंट थोड़ी सी भी अगर हिल जाती है तो गाड़ी का टायर जो है वो बड़ी जल्दी घिसता है और साथ में बबलिंग भी करती गाड़ी। तो वो सेटअप हमारा वेरी नियर फ्यूचर में आने वाला है। अभी बिडिंग उसकी हो गई है, वो प्रिक्योरमेंट की प्रोसेस में है। तो सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार जो है जब पुलिस की गाड़ी कहीं हम देखते हैं तो उसकी बड़ी खस्ता सी हालत होती है, और पिछले दिनों जब एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर हमारे आईटीबीपी के जवान पिछले दिनों शहीद हुए थे, कई बार क्वेश्चन मार्क लगता था कि पुलिस की गाड़ी है तो उसकी हालत खस्ता होगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो वाला जो टैबो हमारे दिमाग में बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप गाड़ियाँ जो होंगी दुरुस्त होंगी, सड़क पर जो चलेंगी वो प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक तरीके से होंगी? देखिए, जो तो वियर एंड टियर है और जितनी ड्यूटी है गाड़ी को करनी पड़ती है, तो वो तो डेफिनेटली आम रूटीन गाड़ी से बहुत ज़्यादा है। और उस इतनी दौड़ने के बाद गाड़ी जो की वियर बढ़ती है और मेंटेनेंस के लिए जब भी हमारे पास गाड़ी आएगी तो हम अगेन उसको जो पासिंग लेवल होता है उस लेवल तक ले आएंगे। इसके लिए अभी एक हमारा ह्यूमन एफर्ट कम करने के लिए न्यूमेटिक सेटअप लगा रहे हैं। जो आपने कहीं डेमो या फिल्मों में देखा होगा कि खाली वो इसको बोल्ट के ऊपर टच करते हैं तो नट सारा खुल जाता है, तो वो सेटअप आएगा तो उससे भी हमारा जो 1-1.25 घंटे का काम है वो 10-12 मिनट पे आ जाएगा। तो इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमने काफ़ी सारी कर ली और करने जा रहे हैं। और जो आपने एक्सीडेंट का कहा, एक्सीडेंटल गाड़ियों के लिए भी हम जो उसकी डेंटिंग और उसका चेसिस रोल हो जाता है उसको खोलने के लिए वो भी एक प्रपोजल है, उसको भी हम नियर फ्यूचर में करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर आए थे सिक्योरिटी वर्कशॉप में, और यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में हम आपको जम्मू कश्मीर की लेकर आए थे, ये महज जम्मू प्रोविंस की सिंगल ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप है जहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर रिपेयर किया जाता है।
और उसकी आज हम आपको यहाँ पर उसका डेमो दिखा रहे थे और यहाँ पर जो नई नई मशीनें यहाँ पर आई हैं उसका भी हम आपको डेमो दिखा रहे थे। और एसएसपी शैलेंद्र सिंह जो यहाँ पर इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस वर्कशॉप की कायाकल्प होगी और भी ज़्यादा बढ़िया मशीनें आएंगी, ताकि जिस तरीके से वर्कलोड जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का बढ़ता है, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डिप्लॉय होती हैं, उसका वर्कलोड जो है कम किया जा सके और गाड़ियों की जो डिमांड है जिस तरीके से जल्दी वो ठीक होकर बाहर जा सके, ताकि जिस ड्यूटीज़ पे वो लगी हैं वो वैसे ही रह सके। तो उसको लेकर ये वर्कशॉप जो है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इक्विप्ड होगी। और हम आपको आज ये वर्कशॉप की जो है डेमो दिखा रहे थे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ सर, जैसे अब नई नई मशीनें यहाँ पर आ रही हैं वर्कशॉप में, आपको कितना फायदा होगा? क्योंकि जितना आपको पहले मैनुअली काम करना पड़ता था अब मशीनों से नहीं, अब मशीनों से काफ़ी फर्क है, बहुत फर्क हो गया। जो मतलब काफ़ी टाइम मतलब लगता था उसमें जल्दी हो जाता था उसका। तो आप लोग खुश हैं कि जब अब अच्छी मशीनें आ रही हैं उससे जल्दी काम होगा? हम खुश हैं। तो आज हम आपको लेकर आए थे जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में और हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। अभी नई नई मशीनें यहाँ इंस्टॉल हुई हैं और एसएसपी शैलेंद्र सिंह जो थे वो हमें डेमो दिखा रहे थे। उनका कहना है कि यहाँ पर नई मशीनों को इंस्टॉल होने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और जो वर्कलोड है वो भी पहले से अब कम हुआ है। और आने वाले दिनों में उनका कहना है कि नई नई और मशीनें आएंगी और इस वर्कशॉप को और ज़्यादा इक्विप किया जाएगा। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।